मॉम चिकन ने एक ही बार में 9 बच्चों को जन्म दिया। मूल रूप से उनका परिवार स्थिर जीवन जी सकता था, लेकिन रोमांटिक मुर्गा कुछ मक्के की बालियां छोड़कर घर से भाग गया। इन बड़े बड़े बच्चों को खिलाने के लिए मुर्गी को मक्के को बीज बनाकर खेत में ले जाना पड़ा। लेकिन अनाथ और विधवा की ताकत सीमित होती है, इसलिए उसे गाने नाचने वाले सुअर भाई को मदद के लिए बुलाना पड़ा। मीटिंग के बाद मॉम चिकन ने उसे प्यार से विदा किया और उम्मीद जताई कि वह वर्षों की दोस्ती के नाते उसकी मदद कर देगा। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसे काम पर जाना है, वह चौंक गई। उसने कहा कि उसने अपने अंकल को बहुत समय से नहीं देखा। फिर अपना पेट पकड़कर दर्द का नाटक किया और घर के अंदर भाग गई। यह देखकर मुर्गी ने सोचा कि अन्य रिश्तेदारों को बुलाना भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वह बाएं दाएं सोचती हुई मिस्टर तांग के घर पहुंची। उसे लगा कि सभी पक्षी हैं, सबके पंख हैं, तो शायद वे मदद कर देंगे। लेकिन जैसे ही उसने आधी बात की, मिस्टर सिक्स ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह 2 साल से गर्भवती है और जल्द ही बच्चा होने वाला है। उसने दर्द का नाटक किया और चिल्लाते हुए जहाज की ओर भाग गया। मॉम चिकन ने आह भरी कि इस समय मदद करने वाला कोई मिलना बहुत मुश्किल है। चूंकि दोनों बड़े भाई अस्वस्थ थे, तो क्यों ना वह खुद ही यह जिम्मेदारी ले ले। इसलिए मॉम चिकन की देखरेख में चूजों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार काम शुरू किया। उन्होंने पहले फावड़ों से उथली नालियां खोदी, फिर खोदने वाली मशीन से मिट्टी को समतल किया। हर 3 कदम पर मुर्गी रुककर उंगलियों से एक छोटा सा गड्ढा बनाती, वह बीज डाल देती और बच्चे अपने अपने पंजों से उन गड्ढों को बंद कर देते। अंत में 2 बड़े हंस भूखे भूखे दहाड़ते हुए भारी पानी की गाड़ी खींचकर पूरी जमीन में पानी दे देते। सौभाग्य से आसमान में भी किस्मत का तारा चमक रहा था। चूजों की मेहनत से मक्का बारिश के बाद बांस की तरह तेजी से बढ़ा। देखते देखते खेत सुनहरे भुट्टों से भर गया। यह देखकर मां चिकन बहुत खुश हुई। मजबूर होकर वह फिर उन दोनों बड़े भाइयों के पास गई और उम्मीद जताई कि वे थोड़ा समय निकालकर अनाज काटने में मदद कर देंगे। लेकिन जैसे ही उसने बात शुरू की, दोनों ने पेट दर्द और गर्दन दर्द का बहाना बनाया, बहरे बनने का नाटक किया और पेट पकड़े पकड़े घर के अंदर भाग गए। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, दोनों की सारी पोल खुल गई। मां चिकन समझ गई कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। इन सब घटनाओं के बाद उसका जीवन के प्रति नजरिया भी बदल गया। अब वह कभी अपनी उम्मीदें दूसरों पर नहीं रखेगी। बच्चों की मेहनत से सारी फसल कट गई। मां चिकन ने अपना पसंदीदा हुनर दिखाया। उसने न केवल स्वादिष्ट केक बनाए, बल्कि मक्के से फूल जैसे व्यंजन बनाकर पूरी टेबल भर दी। जैसे ही वे खाने बैठने वाले थे, मां चिकन को अचानक वे 2 बुरे भाई याद आ गए। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला,